गजा पर एक बार फिर इसराइली जारी है। जेट तैयारों की बमबारी से फलस्तीनी कमांडर और 5 साल की बच्ची समेत 15 फलस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमले में इस्लामिक जहाद के कमांडर तैसर अल जबरी को निशाना बनाया गया। इस्लामिक जहाद का शदीद रद्दअमल, इसराइली फ़ज़ाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट फायर किए। हमास ने कहा कि इसराइल नए जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा नाम मोहम्मद मनीब कैनी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, एक सबीना कैनी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं की। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था, और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ISPR ने कहा है कि लसबीला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मज़म्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीन आमेज़ ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार माज़रत। लसबेला हादसे में शहीद पाक फौज के शोहदा के जनाजों में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शिरकत करना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को दिए गए फीडबैक के बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत बतौर सुप्रीम कमांडर और सरबराह मुमलिकत शोहदा के जनाजों में शरीक होना चाहते थे, मगर इदारों की जानिब से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया कि PTI ट्रोल्स की जानिब से शोहदा से मुतल्लिक किए गए जहरीले, झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे के बायस शदीद गम गुस्से की लहर पाई जाती है। सदर मुमलिकत को फीडबैक दिया गया कि बेहतर होगा वो शोहदा के जनाजों में शिरकत ना करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। सदर मुमलिकत ने इस फीडबैक के बाद शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। शोहदा के जनाजे में मेरी शिरकत न करने से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान सामने आ गया है। सदर का कहना है कि शोहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शोहदा के घर वाले रोए तो मैं भी रोया। कोई शक नहीं, पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज़ ट्वीट्स की मजम्मत करता हूँ। नफरत अंगेज़ ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मज़हब से वाकिफ़ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आज़ारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फॉरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि एमन अल जवाहरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारिजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है।
सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयान दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने फ़ोन किया है और हेलीकॉप्टर हादसे पर सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इज़हार ताज़ियत किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी फ़ोन किया और हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद के अहल खाना से रावलपिंडी में मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मेजर मोहम्मद तरहा मनान शहीद के अहल खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र है। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज़। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बूंदाबांदी। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। PDMA ने आज रात से मशरक़ी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद और गुजरावाला के नशेबी इलाकों में पानी भरने का खतरा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। इलेक्ट्रिक ने कराची में फिर लोड शेडिंग का अज़ाब मुसल्लत कर दिया। फेडरल बी एरिया में 6 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग। नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, कोरंगी और क्लिफ्टन में भी बिजली की फराहमी में तातुल। इलेक्ट्रिक का रिवायती मौक़िफ़, कहा लोड शेडिंग में इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। शहर भर में बिजली की सप्लाई 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक है। अमन अमान के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलवक्सी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को 4 सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। इमरान खान हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर लिया। मजबूरी तौर पर इमरान खान के 3 रेफरेंसेज में तलबी। PDM इत्तेहाद के दायर रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने की सदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने 66 साल ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए जितने वज़ीर आज़म बनते ही पहले 2 माह में तोशा खाना के तोहफे बेचकर कमा लिए। स्कैंडल सामने आने से पहले ना FBR और ना ही इलेक्शन कमीशन में एहसास ज़ाहिर किए। इमरान न्यासी ने झूठ बोला। वो आर्टिकल 62(1)F के तहत ना सादिक रहे ना अमीन। रेफरेंस में 2019 के गोशवारे निकाल कर तोशा खाना के तहाइफ चेक करने का मुतालबा। इमरान खान को जारी गैर मुल्की ममनुआ फंड्स जब्ती के रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त को होगी। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपके ममनुआ फंड्स को जब्त कर लिया जाए। इमरान बामुकाबला PDM इत्तेहाद। इमरान खान का कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 दिसंबर को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नाअहली का डर नहीं, तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। ये दावा भी किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमें इंतखाबात के हवाले से गलत यकीन दहानी कराए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद है, वापस नहीं आएंगे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को शोकाज नोटिस का मुफसल और भरपूर जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले उनके खिलाफ दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसले दिए। अगर अगले इंतखाबात को मुतनाज़ा होने से बचाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असम्बली तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं कि इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इक़दाम के लिए तैयार हो जाए।
तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि फंड फंडिंग केस का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि हम इमरान खान को तमाम नशिस्तों पर हरा देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी पैसों से इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, अदलिया को इसका अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। FIA ने तहरीक इंसाफ फंड फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन के इब्तदाई बयानात कलमबंद। मुलाजमीन ने कहा कि फंडिंग कौन कहाँ से भिजवाता था इल्म नहीं, कहाँ खर्च होती थी ये भी पता नहीं। अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बज़रिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फंड फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन की सैलरी अकाउंट में भी आती रही। दस्तखतशुदा ब्लैक चेक PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। फंड फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीमों की सुपरवाइजिंग के लिए खसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई। पाबंदी तहरीक इंसाफ पर लगेगी, इमरान खान पर नाअहली का केस चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तलवार लटकना शुरू हो गई। इमरान खान की मिस डिक्लेरेशन उन्हें नाअहल करती है। PTI अरकान असम्बली पार्टी मेंबरशिप से मुस्ताफ़ी हो जाएं तो उन पर कदगन नहीं लगेगी। बोले 3 अफराद ताहयात नाअहली के शिकार हुए हैं, चौथे इमरान खान हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के बाद नजरिया सहूलत निकाला है। इमरान खान में ना दयानत का अंसर बाकी है ना अमानत का अंसर बाकी है। अदलिया अगर एक गलती की इस्लाह कर रही है तो सारी गलतियों की इस्लाह करे। जावेद लतीफ़ बोले जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, क्या कोई इमरान खान के खिलाफ भी फैसला ले सकता है? न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया, हमें कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल्स में किसने का नाम तो बताओ ना, नाम बताएगा तो और मजा आएगा। आप नाम तो पूछे कभी से नहीं बताएगा नाम, ये मैं आपको कह रहा हूँ। न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। प्लीज नेम द न्यूट्रल, नाम ले अगर जरूरत है तो। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम देने वाले न्यूट्रल का नाम बताएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुतालबा। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान जिन पर बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगाते हैं उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। इमरान खान झूठे साबित हो चुके हैं। आरिफ नकवी लंदन में पकड़ा गया तो उसने इमरान खान का नाम बतौर रेफरेंस लिखवाया। इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक पर वाजिब अदा सुई सदन के पैसे माफ़ कर दिए थे। दूसरी जानिब नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान बताएं कि इस न्यूट्रल के कहने पर इमरान खान इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर राजी हुए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से रब्ता। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शेरमैन से भी IMF से फ़ंड्स के जल्द अज जल्द इजरा के लिए रब्ता किया था। IMF की नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान ने IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायजे की पेश की शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की ज़मानती रकम का इंतजाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। हुकूमती कारकर्दगी सोशल मीडिया पर उजागर करने के लिए तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1000 से ज़ायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती कर लिए।
सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे के लिए 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को माहाना 25,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर ज़र अली के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी को सोशल मीडिया पर उजागर करेंगे, हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों का मुकाबला करेंगे। जमात इस्लामी की रुकन असम्बली इनायतुल्लाह की तनकीद, कहा कि PTI टैक्स अदा करने वालों का पैसा पार्टी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुँचते थे, अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब काबीना के 21 अरकान आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब वज़रा से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 मामले ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए। सैयद फाखिद इलानी, तैमूर अली इलानी, खुर्रम मुनव्वर मंज और मोहम्मद अफजल भी वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी मुकर्रर। इमरान खान की शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की क़याम का आमद। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के साहबजादे कैप्टन अहमद और दीगर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिश से सूबे का निज़ाम तहस नहस। कई रोज़ गुजरने के बाद भी मुतादिद इलाकों में ज़िंदगी मफलूज। हुकूमती दावे और वादे धरे के धरे रह गए। मुतासिरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जिला दसवेला सैलाब से शदीद मुतासर। जामोड कॉलोनी में कच्चे तो कच्चे, पक्के मकानात भी रहने के काबिल नहीं रहे। बैतुल खला न होने की वजह से ख़ुसूसन ख़वातीन शदीद परेशान। कोयटा, कला सैफुल्लाह, पशीन, कल्लात, मस्तूंग और दीगर अजला में सेब और अंगूर के बड़े रकबे पर फैले बागात बर्बाद। केच में 90% आला इकसाम की खजूर के बागात उजड़ गए, तैयार फसलें बह गईं। हालिया बारिशों से लाइफ स्टॉक का शोबा भी बुरी तरह से मुतासर हुआ। वेटनरी कैंप्स में अद्वियात और सहूलियात का फुकदान। नवाज़े रसूल इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुल्क भर में मजालिस। नबी के घराने पर करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों उठाए गए मजालिम का तज़किरा। जुलूस शबी आलम व ज़ुलजना बरामद। यूरोप में भी मजालिस का एहतमाम। इमाम आली मकाम के फ़र्जंद हज़रत अली अकबर और कमसिन बेटे हज़रत अली असग़र की शहादत के वाक़यात बयान। चीन ने अमरीका से दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अमूर पर ताउन ख़त्म कर दिया। ताइवान का दौरा करने वाली नैन्सी पेलोसी के चीन में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि नैन्सी पेलोसी ने वन चाइना पॉलिसी को पामाल किया। वाइट हाउस का चीनी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी ने कहा कि चीन समझता है कि वो हमें सज़ा दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो दुनिया को सज़ा दे रहा है। चीन फ़ौजी मशक़ें और बयानबाजी ख़त्म करके कशीदगी कम कर सकता है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब शादी की सालगिरह के दौरान आसमानी बिजली गिरने से बुजुर्ग जोड़े समेत 3 अफराद हलाक, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के पहलवान इनाम बट ने सिल्वर और इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। 200 मीटर की रेस में पाकिस्तान के शेजर अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान के ज़मान अनवर को रेसलिंग के फाइनल में शिकस्त। कनाडा के अमरवीर डैशी से शिकस्त के बाद ज़मान अनवर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए।